राधे राधे सभी को। आज हमने बनाए छोले भटूरे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है ना? लेकिन मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी कि जब आपका मन करे तभी आप बना सकते हैं। किसी स्पेशल ओकेजन की आपको इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी कटोरी छोले हैं वो रात को ही भिगो दिए थे, तो वो डबल हो गए फूल के अपनी क्वांटिटी से। सुबह इनको कुकर में ट्रांसफर कर दिया, अच्छे से वॉश करके साफ करके। उसी के साथ 2 आलू, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर, फिर थोड़ा सा पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसकी सीटी लगाएंगे। 5 से 6 विसल आने तक लो फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे। अब एक बर्तन के अंदर हमने मैदा लिया है। मैदा यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है, यानी कि मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। और उसी के अंदर मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने नमक लिया है। यहाँ पे मैंने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं मिलाया है। उसके बिना ही एक और चीज डाली है मैंने, उससे के कारण ये इतने बढ़िया फूल के तैयार होते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है और 1 कटोरी मैंने डाली है खट्टी छाछ। खट्टी छाछ अगर आपके पास है, खट्टा दही आपके पास है, तो आपको कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैदा में हम छाछ मिलाएंगे। जो हमने 1 कटोरी छाछ ली है, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट रही तो थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे। अगर नहीं जरूरत रही तो कोई बात नहीं है, छाछ से ही आटा लगा लेंगे। लेकिन देखिए थोड़ी सी यहाँ पे हमें जरूरत महसूस हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी और मिलाएंगे। इस तरीके से हमें एक परफेक्ट डो तैयार करना है। डो ना ज्यादा करड़ा करना है, यानी कि ना ज्यादा कड़क होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जिस तरीके से हम रोटी का डो लगाते हैं, उससे हमें थोड़ा सा टाइट डो लगा के तैयार कर लेना है। और इस डो को हम रेस्ट कराएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा तेल ऊपर लगा के एक बार अच्छे से सॉफ्ट करके हम इसको ढक के रख देंगे। आटा हमारा रेस्ट करेगा, तब तक हम छोलों का मसाला तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है। ये मूंगफली वाला तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से तड़कने लगा तो उसी के साथ हींग डाल देंगे। 2 काली मिर्ची और 2 लौंग को भी कूट के डाल दिया है। साथ ही में 1 शिमला मिर्च जो बड़ी वाली थी, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। उसी को हम पहले पकाएंगे। आज हम बिना प्याज, बिना लहसुन के बना रहे हैं। अगर आप प्याज लहसुन डाल रहे हैं तो मिर्ची के साथ ही आप प्याज और लहसुन को भी पका सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है। तो 4 टमाटर का पेस्ट भी मैं इसी में डाल दूंगी, देखिए। और अब इन सभी चीजों को अच्छे से पकाएंगे। 15 से 20 मिनट लगती हैं टमाटर को पकने में। लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने चने में भी डाला है, तो उसी हिसाब से नमक एडजस्ट करके डालें। 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिए हैं। अब इन सभी मसालों को टमाटर की प्यूरी के साथ ही पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको पकते रहने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहें। तब तक हमारे छोले हैं वो अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। तब तक हमारी टमाटर की प्यूरी भी पक जाएगी। कुकर ठंडा हो गया है, सारी हवा निकल गई है। तो अब इसके अंदर देखिए हमने छोले चेक किए हैं, तो छोले अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आलू है, इनको जो 2 आलू हमने साथ ही डाल दिए थे, इनको बाहर निकाल के इस तरीके से मैश कर लेंगे। आप बिना आलू डाले भी छोले बना सकते हैं, लेकिन आलू जब हम मैश करके डालेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनेगी। तो 2 आलू मैं इस तरीके से साथ ही डाल देती हूँ। अब देखिए इतनी देर में हमारी चने की जो ग्रेवी हमने बनाई थी टमाटर वाली, वो भी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम चने डाल देंगे जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। साथ ही में चने में जो पानी था थोड़ा सा, वो भी साथ ही में डाल देंगे, क्योंकि हम आज रस वाले छोले बना रहे हैं। तो रस वाले छोले में थोड़ा हमें पानी डालना ही रहता है। तो कुकर वाला पानी ही इस्तेमाल करें। उसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं। चने जो उबालते समय पानी में प्रोटीन आ जाते हैं, तो वो साथ ही में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इनको हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर सारा काम करेंगे। लो फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट और पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट के अंदर बढ़िया पक के तैयार हो जाएंगे। साथ ही हम डाल देंगे आलू जो हमने मैश करके रखे हुए हैं, और सभी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। किचन में काम करते समय हमें इस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए कि समय की बचत हो सके।
तो सबसे पहले देखिए हमने छोले उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि छोले उबलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक छोले उबलेंगे तब तक हम आटा भी लगा लेंगे और हम चने का मसाला भी बना लेंगे। और चने का मसाला बनाया, इतनी देर में देखिए छोले पक चुके हैं और आटा हमारा बढ़िया से रेस्ट कर चुका है। 5 से 7 मिनट और पकाया है देखिए सभी चीजें आलू और छोले डालने के बाद। और अब देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी-गाढ़ी बनी है। एकदम बढ़िया सा रस वाले छोले बनके तैयार हो चुके हैं। इतने बढ़िया छोले बने हैं, देखते ही खाने का मन कर रहा है, तो फटाफट से लाइक करिए और छोटा सा कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब साथ ही में धनिया पत्ता डाल देंगे, बहुत सारा धनिया पत्ता डालिए। धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद देखिए आप कलर और रंगत देखिए कितनी बढ़िया आई है। ये वाली रेसिपी देखने के बाद जब आप छोले भटूरे बनाएंगे तो आपको छोले भटूरे बनाना सबसे आसान काम लगेगा, क्योंकि इस रेसिपी में मैंने आपको इतने आसान तरीके से बनाना बताया है और स्वादिष्ट तो इतने ज्यादा बने हैं कि आप होटल और रेस्टोरेंट को भी फेल कर देंगे अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करेंगी। साथ ही में आप इसमें गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेली के रूटीन में गरम मसाले नहीं खाने चाहिए क्योंकि शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमने घर पे ही 2 लौंग और 2 काली मिर्ची डाल दी थी, उसी का बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आ जाएगा। अगर आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं। छोले हमारे तैयार हुए, इतनी देर में आटे ने भी बढ़िया से रेस्ट कर लिया है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप जितने बड़े भटूरे बनाना चाहें उतने बड़े-बड़े भटूरे बेलिए और इनको तेल के अंदर फ्राई कर लें। तेल है वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। ठंडे तेल के अंदर कभी भी भटूरे बढ़िया नहीं फूलेंगे, बहुत सारा तेल पी जाएंगे। देखिए यहाँ पे भटूरे कितने बढ़िया से फूल-फूल के तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी तेल को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन भटूरों के अंदर ना हमने इनो का इस्तेमाल किया है, ना ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। घर के नॉर्मल सामान से हमने भटूरे बना के तैयार कर दिए। घर की छाछ, मैदा और सूजी से देखिए इतने बढ़िया फूले-फूले गुब्बारे जैसे भटूरे बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर-सुंदर कलर, देखिए कितना प्यारा आ रहा है और इनके ऊपर जो जाली बननी चाहिए वो एकदम परफेक्ट जाली बन रही है भटूरे के ऊपर। तो इस तरीके से आप भी छोले भटूरे घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे, बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक शेयर करिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को प्रेम से राधे राधे।